ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा से, वाल्मीकि रामायण से, और इसका फर्स्ट कैंटो बालकांड चैप्टर 65 वर्ष नंबर 22 तक चर्चा किए थे। विश्वामित्र मुनि फाइनली ब्रह्मा जी से और अन्य देवताओं से सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लिए कि आप ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि बोले कि नहीं, जब तक वशिष्ठ मुनि भी सर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो बोले वशिष्ठ मुनि जो है वो रिकॉग्नाइज करने चाहिए मुझे एक ब्रह्म ऋषि के रूप में, तब मैं इस प्रकार की भीषण तपस्या को छोड़ूंगा। तो तथा प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वरा सख्यं चकार ब्रह्मर्षिर्एवमस्तीति चाब्रवीत्। And then, satisfied by the devas, Vasishtha, the best of mantra reciters, made friends with Vishwamitra and told him, "From now onwards, may you be recognized as a Brahmarshi." तो जब विश्वामित्र मुनि के इस प्रकार की इच्छा को जाने देवतागण, वशिष्ठ मुनि को अप्रोच किए, और फाइनली वशिष्ठ मुनि भी जपताम वरा, द बेस्ट ऑफ मंत्र रिसाइटर्स, यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में जो बेस्ट हैं, यानी जिनके द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण कभी विफल नहीं होता है, ये बोल सकते हैं। तो वो विश्वामित्र मुनि के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और उनको डिक्लेयर करते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मे यू बी रिकॉग्नाइज एज ए ब्रह्म ऋषि। अब आप भी ब्रह्म ऋषि के रूप में जाने जाएंगे, यानी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए विश्वामित्र मुनि फाइनली। ब्रह्म ऋषित्वं न संदेह सर्वं संपत्स्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वजग्मुर्यथागतम्। So there is no doubt that you will achieve the perfection of all aspects of a Brahma Rishi. तो आगे वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं होगा कि आप एक ब्रह्म ऋषि यानी ब्राह्मण के समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे। Having said this, all the demigods also departed the way they had come. ये बोलने के बाद सारे देवतागण अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। So this is an elaboration of Vasishta's statement that Vishwamitra should be recognized as a Brahma Rishi. You will achieve the perfection of all aspects of Brahma Rishi. Includes his ability to survive as a Brahmana as well as teaching others to worship the scriptures and so on. तो ब्राह्मण के जो जितने भी कार्य हैं, सारे एस्पेक्ट, यानी परफेक्ट ब्राह्मण के रूप में जो सिद्धि है वो विश्वामित्र मुनि प्राप्त करेंगे, ऐसा फाइनली वशिष्ठ मुनि भी कंफर्म करती है। So in Chaitanya Charitamrita, Madhya 4.87 purport, Srila Prabhupada talks about the activities of a genuine Brahmana as follows. चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के चौथे अध्याय के 87वें नंबर में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि एक जो जेन्युइन ब्राह्मण है यानी वास्तविक ब्राह्मण है उसके क्या कार्य होते हैं। इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, ब्राह्मण कौन है ब्राह्मण कौन नहीं है, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं।
A qualified brahmana must be expert in the occupational duties of a brahman. एक योग्य ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों का जो कर्तव्य निर्धारित कर्तव्य होता है उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष दक्ष होना चाहिए। क्या क्या कर्तव्य है? His duties are mentioned as six Brahmanical engagements. Pathan means that a Brahmana must be conversant with the Vedic scriptures. He must also be able to teach others to study the Vedic literatures. This is Pathan. He must also be expert in worshipping different deities and in performing the Vedic rituals yajan. On account of this yajan, the Brahmana, being the head of society, performs all Vedic rituals for Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. This is called yajan, assisting others in performing ceremonies. The remaining two items are dana pratigraha. The Brahmana accepts all kinds of contributions, pratigraha, from his followers, namely the Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, but he does not keep all the money. He keeps only as much as required and gives the balance to others in charity, दान। ये ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं। तो ये 6 प्रकार के कार्य में एक्सपर्ट होता है उसको ब्राह्मण बोला जाता है, अदरवाइज ही इज नॉट अ ब्राह्मण। पहला है पठन, दूसरा पाठन। पठन मतलब वैदिक शास्त्रों का ज्ञान उसके पास होता है, और पाठन मतलब उसको अन्य लोगों को पढ़ा भी सकता है, समझा सकता है। और तीसरा यजन, भगवान का विग्रहों का पूजा करने में, सेवा करने में या वैदिक रिचुअल्स यज्ञ इत्यादि करने में वो एक्सपर्ट होता है, और ये अन्य लोगों के लिए भी करता है, याजन। और फिर पांचवा है प्रतिग्रह और दान। प्रतिग्रह मतलब जो दान मिलता है उसको स्वीकार करता है, लेकिन केवल प्रतिग्रह बस नहीं करता, दान भी करता है। जनरली ये लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण मतलब दान स्वीकार करना। दान स्वीकार भी करता है, दान देता भी है। अपने लिए जितना जरूरत है उतना रखता है, बाकी सब वो दान देता है। विशेष रूप से उसको ऐसे कार्यों में लगाता है, इस प्रकार से लोगों तक वो रिसोर्सेज को पहुंचाता है ताकि लोग जो है धर्म के प्रति प्रवृत्त हो जाएं। या अगर सरल भाषा में बोलें कि प्रचार के कार्य में लगाता है, लोगों को प्रसाद वितरण करना है और प्रचार के कार्य में जो भी लगता है पैसा या जो भी रिसोर्सेज है उसमें लगाता है, और अपने लिए जितना जरूरत है उतना बस यूज करता है। तो ये है ब्राह्मण का सिम्टम होता है। तो विश्वामित्र मुनि को कंफर्म किए, वशिष्ठ मुनि ने कंफर्म किए कि विश्वामित्र मुनि इस प्रकार के ब्राह्मण की योग्यता को प्राप्त कर लेंगे। विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मणयम् उत्तमम् पूजयामास ब्रह्म ऋषिम् वसिष्ठं जपतां वरम् हृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थिता। Having attained the excellent status of a Brahmana, Vishwamitra, whose mind was devoted to Dharma, also worshipped Brahmarishi Vasishtha, the best of mantra reciters. तो ये विश्वामित्र मुनि वास्तव में ब्राह्मण बन गए हैं। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि ये ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात वो विश्वामित्र मुनि जो कि वशिष्ठ मुनि के प्रति जिनका जो है द्वेष का भाव था या शत्रुता का भाव था, अब वो द्वेष और शत्रुता का भाव नष्ट हो चुका है। अब वो वशिष्ठ मुनि की जो एग्जॉल्टेड पोजीशन है एज जपताम वराह, द बेस्ट ऑफ मंत्र रिसाइटर्स, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको पहचानते हुए वशिष्ठ मुनि को पूजा की, यानी उनको सम्मान दिए पूरी तरीके से। और विश्वामित्र मुनि का मन अब जो है पूरी तरीके से धर्म के प्रति इंक्लाइन हो चुका है। तो इस प्रकार से हिज डिजायर फुलफिल्ड, ही वॉन्डर्ड ऑल ओवर द अर्थ बीइंग सिचुएटेड इन ऑस्टेरिटी। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा, जब उनकी इच्छा पूर्ति हो गई कि ब्राह्मण बन गए, तब पूरे पृथ्वी में वो एक ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि के भांति भ्रमण करने लग गए, तपस्या के भाव में स्थित होकर। तो ये एक रिजल्ट है, लक्षण है, हम देख सकते हैं कि हम अगर ब्राह्मणत्व में या भक्ति में, हमारे लिए भक्ति मार्ग है जो कि ब्राह्मणिकल है ऑफ कोर्स, लेकिन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है वैष्णवता, वैष्णविज्म, और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ स्थिति है। तो कितनी मात्रा में हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, इसका टेस्ट क्या है? उतनी मात्रा में हमारे हृदय से जो अनर्थ है, विशेष रूप से ईर्ष्या का भाव है, ये सब नष्ट होना चाहिए। जितनी मात्रा में कोई वैष्णव, कोई भक्त है
हर जीवात्मा को प्रॉपर सम्मान, उचित सम्मान अगर दे सकता है, दे पा रहा है, कोई किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है हृदय में, उतनी मात्रा में वो भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ रहा है। जब तक किसी के हृदय में अभी भी किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव है, या क्रोध है, या काम है, या कोई भी अनर्थ विद्यमान है, तो इसका मतलब अभी वो वास्तव में ब्राह्मणत्व की पोजीशन को प्राप्त नहीं किया है और वर्क करना। जैसे विश्वामित्र मुनि प्रयास कर रहे थे, तपस्या करते जा रहे थे, तो लेकिन जो है बीच बीच में काम और क्रोध के कारण फंस जा रहे हैं। लेकिन ये पहचानते हुए कि मैं अभी भी क्रोध के वशीभूत हो जा रहा हूँ, काम के वशीभूत हो जा रहा हूँ, तो वो और तपस्या को तीव्र कर दिए, बढ़ा दिए। फाइनली जब पूरी तरीके से काम क्रोध से विमुक्त हो गए और ईर्ष्या के भाव से विमुक्त हो गए, वशिष्ठ मुनि को भी वो सम्मान देना सीख गए, तब ये समझा गया कि वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर चुके हैं। एवं तु अनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना, एष राम मुनि श्रेष्ठ, एष विग्रहवांस्तपः, एष धर्म परो नित्यं, वीर्यस्यैव परायणम्। O Ram, does this great soul attain the status of a Brahmana? O Ram, he is the best of sages. He is the personification of austerity. He is always focused on dharma. He is the shelter of prowess. ये कथा सतानंद मुनि भगवान रामचंद्र को सुना रहे हैं। और फाइनली विश्वामित्र मुनि का इतिहास बताने के बाद वर्णन कर रहे हैं कि अब ये जो विश्वामित्र मुनि हैं, ये एक महान आत्मा हो चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं ब्राह्मण की स्टेटस, ब्राह्मणत्व उनको प्राप्त कर चुके हैं। और अब ये इज द बेस्ट ऑफ सेजेस, महात्मा है, ग्रेट सोल महात्मा है, और मुनि श्रेष्ठ हैं, सभी मुनियों में श्रेष्ठ हैं। और ये विग्रहवान तपः, और पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। एष धर्म परः, पूरी तरीके से धर्म पे फोकस्ड है, धर्म पर है, समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है। और नित्यम वीर्यस्य एष परायणम, इज द शेल्टर ऑफ प्रोवेस, वीर्य शक्ति के भी आश्रय बन चुके हैं। So Vishwamitra had finally arrived at the mode of goodness as a qualified Brahman. इतने हजारों वर्षों की तपस्या करने के पश्चात फाइनली विश्वामित्र मुनि सतोगुण को प्राप्त करते हैं पूर्ण रूप से, और योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। The Supreme Personality of God describes the nature of happiness experienced by such a person. इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, उसका स्वभाव भगवान अ, वर्णन करते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में। जो मोड ऑफ गुडनेस को प्राप्त कर लिया, सतोगुण को प्राप्त कर लिया। यत्तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादचम। That which in the beginning may be just like a poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. ऐसा सुख जो कि शुरू में जो है पॉइजन यानी विष की तरह लगता है, क्योंकि तपस्या करनी पड़ती है, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना, सुबह जल्दी उठना, सात्विक आहार ही करना, बस ये तपस्या का जीवन होता है। शुरू में थोड़ा कष्टप्रद होता है, इसलिए इसको विष की तरह बोला गया। लेकिन इसको जो कर देता है और अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है, सतोगुण में आ जाता है, तो फिर ये बाद में यही जो कार्य हैं ये इसके नेक्टर बन जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, और उसको मदद करते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार के सुख को हैप्पीनेस मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण का सुख बोला जाता है। So even though Vishwamitra's attempts to come to the mode of goodness was obstructed by sense enjoyment comparable to experiencing poison, he succeeded at the end comparable to experiencing nectar. तो विश्वामित्र मुनि के साथ भी ये हुआ कि इस मार्ग में जब प्रगति जब कर रहे थे और अब गुडनेस की तरफ, सतोगुण की तरफ, तो सेंस एंजॉयमेंट के जो इंद्रिय भोग करने की जो प्रलोभन के सामने आए, तो ये पॉइजन की तरह थे।
लेकिन ये सबको पार करने के पश्चात जब स्थित हो गए वो, तो अमृत की तरह सुख को आस्वादन कर पाए। ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि की जो कथा है लगभग कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट आगे भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, ऑलरेडी ये कहाँ पे, मिथिला में है। अब आगे की कथा आएगी कि कैसे मिथिला में वो जो है धनुष के ऊपर वो स्वयंवर होगा, और फाइनली भगवान रामचंद्र किस प्रकार से माता सीता का पानी ग्रहण करेंगे, विवाह होगा। ये लीला आगे कंटिन्यू होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।